हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उठ के हेडेक हो रहा था, तो मैंने पहले सोचा कि चाय ही बना लेती हूँ, साथ में ब्रेड वगैरह या बिस्किट्स वगैरह जो लेना होगा वो ले लूँगी। पहले तो प्लान बनाया था कि मैं सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि सुकीरत की आज छुट्टी है। तो बट ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, ये बच्चे लेट उठे हैं, तो मैंने उठ के फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे फ्रूट्स भी काटने थे और दोपहर के लंच की भी प्रिपरेशन करनी थी। तो बस यहाँ पे ये नींबू पानी पी रहे हैं दोनों बच्चे, और आज ये अपनी छुट्टी पूरी इस तरह से एंजॉय कर रही है। मैंने भी उठाया नहीं है, क्योंकि पूरा हफ्ता एक बार जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर मुझे ये होता है कि चल एक दिन ऐसा है कि सो जाए आराम से, सुबह लेट उठ जाएंगे कोई बात नहीं। तो उठे थे तो यहाँ से मैंने सारे गद्दे वगैरह उठाए हैं, क्योंकि हम लॉबी में सो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम बेडरूम में अभी जाते नहीं हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हैं, तो हमने एसी अभी लगवाया नहीं है। और यहाँ पे फिर मैंने घर की सारी सफाई कर ली। तो बच्चों के लिए मैं अभी काटने लगी हूँ फ्रूट्स, और उनको फ्रूट्स वगैरह दूंगी, क्योंकि पहले ये उठी थी, मैंने इसको बोला कि कुछ और खाना पीना है, तो इसने मुझे मना कर दिया कि नहीं मम्मा मुझे वाटरमेलन खाना है, क्योंकि इसका वाटरमेलन बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंने मंगवाए थे वाटरमेलन एंड पपाया फ्रूट्स में, और मुझे पपाया बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट से यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे मैं उसके लिए काट रही हूँ फ्रूट्स, और इसके पापा के लिए भी काट रही हूँ। हम सब मिलके आज पहले फ्रूट्स खाएंगे, फिर उसके बाद हम लंच के कुछ देखेंगे कि क्या खाना है अभी। बट फ़िलहाल के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई तो ही थी, रात को आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जीरा टमाटर वाले आलू। तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन कट कर रही हूँ हम चारों के लिए, चार यानी कि मैं, इसके पापा, सुकीरत और हरनूर, हम चारों के लिए मैं काट रही हूँ वाटरमेलन। और यहाँ पे मैंने अपने लिए कट किया है पपाया, तो उसको मैंने वो दे दिया, तो मैंने कहा ये मैं अपने लिए कट कर लेती हूँ, तो मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है। तो सुकीरत को मैं बोल रही थी कि पपाया खा ले, वो ना कई बार नखरे ऐसे करती है ना कि उसको वाटरमेलन दिख गया तो मतलब वो वाटरमेलन ही खाएगी। उसने मना कर दिया, कहती मैंने नहीं खाना पपाया। उसको देख के हरनूर भी नहीं खा रही थी, मैंने हरनूर को भी खिलाने की कोशिश करी है, उसने भी देखो यहाँ पे मुंह से बाहर निकाल दिया कि मुझे नहीं खाना। बट जब उसकी दीदी खाने लगी तो इसने भी खा लिया। वही होता है ना कि जब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं तो देख के ही कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। तो मैंने सुकीरत को खिलाया, उसको टेस्टी लगा। एंड देन उसका यहाँ पे मैं होमवर्क कंप्लीट करवा रही थी। तो मैंने, इतनी अच्छी तो मेरी ड्राइंग है नहीं, बट ये सुकीरत ने यहाँ पे बाकी खुद कर लिया था काम। तो मैं इसको कलर्स यहाँ पे लगा के दिखा रही थी कि कौन कौन से कलर तूने इसमें फिल करने हैं। तो वो बस ये अपना होमवर्क कंप्लीट करेगी और टेस्ट की प्रिपरेशन करेगी। यहाँ पे बाहर आइसक्रीम वाला आ गया था, तो आपको पता ही कि बच्चे मानते कहाँ पे हैं। तो सुकीरत ज़िद करेगी तो उसके साथ हरनूर भी ज़िद करती है। बच्चों की देखा देखी में ये ऐसे ही करते हैं। तो आइसक्रीम अपनी इंजॉय कर रही थी, कहती पहले मुझे आइसक्रीम खिला दो, उसके बाद मैं अपना वर्क कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो मैं उसके बाद मैंने बहुत लेट कल अपना लंच बनाया, करीब 3:30 हो गए थे मैंने अपना लंच बनाया। और यहाँ पे ना मैं कढ़ाई जब रख रही थी ना, मुझे याद आ गया कि कल रात को ऐसे ही मेरा ना दिल कर रहा था पूड़ी खाने का। जैसे मैंने 2-3 पूड़ियाँ तली ना, मेरा हाथ सड़ गया, बहुत ज़्यादा सड़ गया। तो मैं आपको दिखाऊंगी क्लियरली। और तो मुझे बस वही माइंड में आ रहा था कि एकदम से ना मेरे रात को पूड़ी हाथ से छूट गई थी, तो बहुत ज़ोर से छींटे पड़े, और मैं इतना रात को रोई ना, बहुत तड़प तड़प के रोई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सुबह उठ के मुझे इतने ज़्यादा बड़े बड़े छाले हो जाएंगे। तो खैर कोई बात नहीं, बट यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ पूड़ी, और साथ में सुकीरत के लिए, क्योंकि हम दोनों को पूड़ी बहुत पसंद है, तो हम ये खाएंगे। एंड आलू भी है साथ में, एंड साथ में मैं अचार भी ले लूँगी, क्योंकि अचार के साथ पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आप लोगों को अचार दिखा रही थी, क्योंकि हमारे पास 4 तरह की वैरायटी के अचार हो गए हैं। यहाँ पे मिक्स पिकल था, एक मिर्च का अचार था, और एक नींबू का, उसमें भी मिर्च डाली हुई थी, और एक और मिक्स अचार था। 2 तो उधर घर से आए थे मेरे इन लॉज से, एंड 2 हम लेके आए थे, हस्बैंड लेके आए थे। एंड बस यही आपको दिखा रही थी कि अचार ही अब इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पे ना 4 बजे का टाइम था, और मैंने ना मेरे पास दही पड़ी हुई थी, और 4-5 दिन हो गए थे, तो मैंने देखा खट्टी भी हो गई है, तो मैंने बच्चों को दी नहीं। मैंने सोचा कि आज कढ़ी बना लेती हूँ, थर्सडे भी है, तो सोचा भी हुआ था कि चल आज थर्सडे के दिन भी कढ़ी बना लूँगी। तो बस वही दही रखी हुई थी, तो उसको अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। उसके बाद इसमें बेसन ऐड करके, पानी ऐड करके, तो इसको थोड़ी देर के लिए चढ़ा दूँगी मैं गैस पे। तो करीब 1-1.5 कड़छी मैंने ली है इसकी बेसन की।
तो मैं ये इसमें ऐड ऑन कर दूँगी एंड देन जब तक तेज़ गैस पे रख दूँगी इसको। तो जब तक उबाल आएगा फिर उसको मैं कर दूँगी स्लो गैस पे कर दूँगी। और स्लो पे बनाने का मतलब ये होता है कि कढ़ी जितनी ज़्यादा कढ़ती है ना, रिझती है, तो उतना ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड सच में मैं ना अब कढ़ी मुझे अच्छी तरह से बनाने आ गई कि कैसे बनाते हैं। और साथ में साथ जब कढ़ी मैं बनाने लगी थी तो मैंने देखा मेरे पास ना ये चने की दाल पड़ी हुई थी, उसमें कीड़ियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई है, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने इसको छन्नी में डाल के रख दिया है ताकि जो भी कीड़ियाँ होगी ना तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। चींटियाँ जिसको बोलते हैं, हमारे पंजाबी में कीड़ियाँ बोलते हैं, तो इसलिए मैंने वो बोला है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी की बॉटल जो थी वो रिफ़िल करके रख दी है क्योंकि गर्मी हो गई है, साथ के साथ पानी पीना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं इसकी बॉटल अपने पास भर के रखती हूँ। तो कढ़ी वहाँ पे मेरी पूरी तरह से अच्छी तरह से कट गई है। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पकौड़े के लिए यहाँ पे मैं प्याज के ही पकौड़े बनाऊँगी। सच बताऊँ तो मुझे कढ़ी में पकौड़ा अच्छा ही नहीं लगता, मुझे सिंपल कढ़ी खिला दो या फिर आलू डाल के खिला दो, बट मुझे कढ़ी पसंद नहीं है। बट मैं ये आलू डाल के अगर होगा ना तो मैं कढ़ी अच्छी तरह से, मतलब मुझे टेस्ट लगती है, खा लेती हूँ। बट क्या करूँ, यहाँ पे सबके लिए सबका सोचना पड़ता है, तो मैंने पकौड़े बना ही लिए सबके लिए। और इवनिंग में जब मेरी कढ़ी बन गई थी तो ये बर्तन जो दोपहर के मैंने वॉश किए हुए थे इनको मैं अरेंज कर रही हूँ सारी अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि जो थोड़े बहुत अभी बर्तन हुए पड़े हैं ना हमारे लंच के, और उसको मैं वॉश कर लेती हूँ एंड देन मिलते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, अभी नहा के आई हूँ, 7 बज गए और मैं जगाने वाली हूँ जोत। तो फटाफट से जोत जगा लेती हूँ, फिर बच्चों को बाहर भी जाना है। और यहाँ पे ये हरनूर भी रेडी हो गई है, इसको भी मैंने रेडी कर दिया हुआ है। तो मैं बस अभी फटाफट से जोत जगाती हूँ, लाइट्स बाकी चला लेती हूँ। और ये देखिए मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही सड़ गया, बहुत ज़्यादा। तो जोत जगा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे ना रात को इतना ज़्यादा तूफ़ान आया, हम लोग बाहर थे, 8:30 बजे का टाइम था, तो साइकिल चला रही थी सुकिरत, और इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी ज़्यादा तेज़ कि मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी डस्ट उड़ी इतनी ज़्यादा। और आप देख ही सकते हो ये कैमरे में बहुत ज़्यादा डस्ट थी, और कंबल भी नीचे इतनी ज़्यादा आके नीचे गिर गया, बाहर इतनी सारी चीज़ें गिर गई, ऊपर टीन की इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी, तो ना बहुत डर सा भी लग रहा था। और यहाँ पे देखो मेरी कढ़ी कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है, और देखने में भी लग ही रहा है कि कितनी टेस्टी होगी, टेम्पटिंग सी होगी। और यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया ना कि टीन की आवाज़ें आ रही, तो मैं वही देखने आ रही थी, इतनी ज़ोर से टीन ना खड़क रहा था, तो ना डर सा भी लग रहा था। और साथ साथ की ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, बारिश के साथ यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ गिरी है, थोड़ी सी गिरी है। तो फिर बस यहाँ पे सुकीरत का डिनर हो चुका है, तो सुकीरत कहते मुझे आइसक्रीम डाल दो, अभी मैंने नहीं खाया, मैंने बच्चों को खिला दिया। तो इसके बाद अब मैं अपना डिनर यहाँ पे करने वाली हूँ। कढ़ी चावल बन गए हैं मेरे बहुत टेम्पटिंग से। तो बस देखते देखते ये देखो यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई ना, और बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया था। पीछे हरनूर बैठी है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते टाइम, तो वो अपनी देख रही है यहाँ पे राइम्स। एंड ठंडा मौसम हो गया था, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो बहुत तेज़ तूफ़ान आया, पूरी रात ये वाला तूफ़ान आता ही रहा है। बच्चे यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं हवा में, उनको मज़ा आ रहा था। और बाहर जब मैं निकली तो बहुत ज़्यादा ही सामान लोगों के घरों का गिरा पड़ा था। तो बस यहाँ पे मैं इनको भी अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना बाहर खड़ के ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे ये डर था कि कोई चीज़ ना अंदर आ जाए, गिर